सीतापुर नाम का एक गांव था जिसमें कि दो दोस्त रहते थे। बहुत बड़ा गांव था और उसमें बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन इन दोनों की दोस्ती बहुत पक्की थी। ये और एक ये आपस में बहुत पक्के दोस्त थे। ये दोनों अपनी अपनी पत्नियों के साथ पड़ोसी में रहते थे। ये एक दूसरे के पड़ोसी थे और आपस में बहुत अच्छे दोस्त भी थे। ये विष्णु है और ये विष्णु की पत्नी नीमा है और ये एक ही गांव में रहते हैं। ये इसका दोस्त, जो कि इसका बहुत पक्का दोस्त है, इसका नाम भोलू है और ये इसकी पत्नी चांदनी है। ये चारों एक ही पड़ोस में रहते हैं और ये दोनों आपस में बहुत पक्के दोस्त हैं। एक दिन की बात है, भोलू की पत्नी बाहर बैठी हुई थी और विष्णु की पत्नी वहाँ से गुजरकर जा रही थी। अरे रीता बहन, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? मुझे भी बता दो। अरे चांदनी बहन, कहीं भी ना जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि बाजार ही चली जाऊँ, कुछ खाने पीने को ले आऊँ। घर में कुछ भी खाने को नहीं। अरे रीता बहन, तुम तो पूरे दिन काम में लगी रहती हो। क्या तुम्हारा पूरे दिन काम ही खत्म नहीं होता? मैं तो तुम्हें पूरे दिन ही देखती रहती हूँ। पता नहीं तुम्हारा पति पूरे दिन काम कराता है। अगर काम नहीं करेंगे तो फिर खाएंगे क्या? क्या तुम्हारी तरह पूरे दिन खाली बैठे रहे? अरे मैं तो अपने पति के साथ हाथ बटाती हूँ, काम करवाती हूँ। और वैसे भी अपने पति का हाथ बटाने में क्या जाता है? अपने पति का हाथ सबको बटाना चाहिए। कोई कोई वो अकेले अकेले थोड़ी खाते हैं। ऐसा बोलकर रीता वहाँ से चली जाती है और चांदनी उसको पागल की तरह देखती ही रह जाती है। मुझे बात बना रही है, पति के साथ हाथ बटाना चाहिए। मुझसे जलती है ये। मैं मौज में रहती हूँ ना, मेरी मौज में कोई कमी नहीं है ना, इसीलिए मुझसे जलती है ये। फिर चांदनी अपने घर पहुँच जाती है। सामने उसका पति यानी कि भोलू बैठा हुआ है। अरे तुम्हें पूरे दिन कुछ काम भी है? उसको देखो, विष्णु की पत्नी को कितना काम करती है, उसके साथ सारा काम करवाती है और तुम पूरे दिन घूमती ही फिरती हो। बस बस, चुप रहिए। तुम ही कौन सा काम करते हो? तुम भी पूरे दिन थाली ही बैठे रहते हो। मैं क्या काम करूं? मैं कुछ भी काम नहीं करूंगी। तुम्हारे ही पड़ोस में रहती है विष्णु की पत्नी, कितनी अच्छी है और अपने पति के साथ सारा काम करवाती है। उससे तो कुछ सीख लो कम से कम। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ दिमाग मारूं। मैं तो जा रही हूँ, तुम्हारा तो यही काम है। इतना बोलकर भोलू की पत्नी चांदनी वहाँ से चली जाती है। वो कुछ भी काम करना नहीं चाहती, ठाली रहना ही चाहती है। और भाई विष्णु, तेरा काम कैसा चल रहा है भाई? सब ठीक ठाक चल रहा है? हाँ यार भोलू, मेरा काम तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। तुम बताओ, तुम्हारा भी सब ठीक ठाक चल रहा है या नहीं? क्या कर रही हो तुम आजकल? बहुत दिन बाद मिले हो। तो तुम्हारा काम अच्छा क्यों नहीं चलेगा? तुम्हारी पत्नी इतनी अच्छी है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ सारा काम करवाती है, तुम्हारा हाथ बटवाती है। और एक मेरी पत्नी को देखो, कुछ भी नहीं करवाती। हाँ यार भोलू, इस बात में कोई शक नहीं है। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, सारे काम में मेरा हाथ बटवाती है, सच में। वहीं पर बैठी हुई चांदनी को अपनी बुराई सुनकर और नीमा की बड़ाई सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर उसने ऐसा कुछ किया, उसने नीमा को सबकी नज़र में गिरने के लिए एक बैग जो कि पैसों से भरा हुआ था नीमा के घर लेकर गई रात में, और चोरी से उसके घर जाकर पैसों का भरा हुआ बैग उसके घर में छिपा दिया ताकि वो उसको चोर साबित कर सके। और जल्दी से छिपाकर उसके घर में बैग को जल्दी से वो वापस चली गई। हे भगवान, मैं तो बिल्कुल लुट गई। मेरा तो कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ चोरी हो गया। मैं क्या करूं अब? अरे नीमा, क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह यहाँ चिल्ला रही हो? कुछ हुआ भी है? अरे ऐसे तुम यहाँ बाहर बैठकर ऐसे शोर क्यों मचा रही हो? क्या हुआ? मैं तो कहीं की भी नहीं रही, मेरा तो सब कुछ लुट गया। मेरा पैसों से भरा हुआ बैग चोरी हो गया। मैं क्या करूं? मुझे तो जरूर इस पर ही शक है, नीमा पर ही। ये मुझसे सबसे ज़्यादा जलती है। इसको मेरे ऐशो आराम से बहुत नफरत है। ये मेरे ऐशो आराम को बिल्कुल नहीं चाहती। मुझे इस पर ही शक है ज़रूर। इसी ने ही मेरे पैसे चोरी किए हैं। मैं तो बिल्कुल लुट गई। मेरा पैसे का बैग बिल्कुल सारा चोरी हो गया। अरे अरे चांदनी, ये तुम कैसी बात कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हारा पैसों का बैग चोरी करूंगी? अरे मैंने तो आज तक कुछ भी गलत काम नहीं किया।
मैं तुम्हारे पैसों का बैग चोरी क्यों करूँगी? आखिर मुझे उससे क्या मिलेगा? तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या हुआ? ठीक है, अगर तुमने चोरी नहीं की तो एक बार तुम मुझे अपने घर की तलाशी लेने दो, मेरा शक दूर हो जाएगा। उसमें तुम्हारा क्या जाता है? मुझे एक बार तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। मुझे ऐसा बोलकर सबके सब नीमा के घर की तरफ चल देते हैं। ये रहा बैग। क्या मैं झूठ बोल रही थी? मुझे तो नीमा पर पूरा शक था। नीमा ने ही मेरा बैग चोरी किया है। ये देखिए, अब मैं झूठ तो नहीं बोल रही ना। नीमा ने ही मेरा बैग चोरी किया है, मुझे पता है। नीमा, इसकी क्या जरूरत थी? मुझे तो तुम पर यकीन ही नहीं होता कि तुम ऐसी भी हो। तुम्हें उसका बैग चुराने की क्या जरूरत थी? तुम्हें आखिर क्या नहीं मिल रहा था? अरे आप तो मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अरे नीमा, मैं तो तुम्हें बहुत अच्छी औरत समझता था। मैं तो तुम्हारी बहुत तारीफ करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी हो। तुमने तो बिल्कुल हद कर दी, हमारे पैसे चुराकर। चलो चांदनी, यहाँ से चलो। ऐसा बोलकर भोलू अपनी पत्नी चांदनी को वहाँ से बहुत गुस्से में लेकर चला जाता है। अब तो विष्णु और भोलू भोलू की पक्की यारी भी टूट जाती है और भोलू विष्णु और विष्णु की पत्नी अपने घर में खड़े रह जाते हैं और विष्णु भी अपनी पत्नी को शक की नज़र से देखता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी एक नफ़रत की वजह से नीमा को बिल्कुल बुरी तरह से बदनाम कर दिया। अब नीमा सबकी नज़र में गिर चुकी थी। इसीलिए हमें किसी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें किसी से नफ़रत करनी चाहिए तो ज़रूर नफ़रत करनी चाहिए, लेकिन हमें किसी के साथ इतना बुरा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।